आज 28 दिसंबर 2024 है। ये देखिए रोटी बन रही है बंदरों के लिए। और अभी कनाडा से दायूश जी का फ़ोन आया, काफ़ी देर बातचीत हुई। कानपुर के अनु शुक्ला जी भी उसमें शरीक हुए और हम लोग इतने प्रभावित हुए हैं। और दायूश जी जो हैं ये लोग पारसी हैं, पूर्वज इनके ईरान के रहने वाले थे, कनाडा में हैं। इंडिया से उनको बड़ा लगाव है और इतने इंसाफ पसंद इंसान है, ये इतने इंसाफ पसंद इंसान है कि भाई आज हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि देखिए प्रेम से आदमी को क्या नहीं मिल जाता है। ये आप सब देख रहे हैं, ये देखिए आप, प्रेम से, प्रेम की भाषा से, उद्गार से क्या नहीं मिलता है। ये सब रोटियाँ बनकर तैयार हैं। एक एक रोटी के वजन देखिए, कम से कम गर्म है, वो छू नहीं सकते ठीक से। ये मोटी मोटी रोटियों, इनके मोटान देखिए, हाइट देखिए। खैर ये सब तैयार हो रही है। तो आज की ये भोज जो है ये हमारा, इनके लिए मनमोहन जी जो प्रधानमंत्री, यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके नाम से तो मैं 13 दिनों तक भोज करूँगा ही। और सभी नेताओं के लिए जो भी हैं, सबके अच्छे के लिए है, चुनाव के लिए किया है। किसी नेता ने आज तक नाम नहीं लिया तो मन में बड़ी नफरत पैदा हो गई है। लेकिन अब हम स्वभाव से मजबूर हैं कि कोई अच्छा काम करता है तो हमसे रहा नहीं जाता है। चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे वो मनमोहन जी हों, चाहे इंदिरा जी हों, जहाँ आपने राष्ट्र देश के लिए अच्छा काम किया है वहाँ तो मैं बोलूँगा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। लेकिन दायूश जी ने जो आज बोला है उसकी आवाज़ को हम लोग टेप करके हम लाइव पर, रात में लाइव पर सुनाएंगे, ताकि उनके सवालों का लोग आप जवाब दें। और अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं, नहीं दे रहे हैं, आप कोई भी हों, तो समझिए कि फिर जनता में लोग कमेंट में क्या नहीं लिखेंगे आपको, आप उनको पकड़ भी नहीं पाएंगे। भाई कमेंट में लोग उल्टा सीधा जो लिखते हैं तो आप लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। लोग कमेंट में लिखेंगे और हम यही कहेंगे कि आप किसी को उल्टा सीधा मत बोलिए, गाली गलौज मत दीजिए, मगर सवाल इस पर कीजिए कि फिर वो जनता के सामने बोल न पाए। तो अभी देखिए दिसंबर ख़त्म होने वाला है। ये नवंबर फ्लावर वाला जो है, मैं दायूश जी को भेंट करता हूँ। उनके नाम से रोटी भी बन रही है, भोज भी होगा। मैं इस गार्डन के फूलों को मैं दायूश जी को मैं भेंट कर रहा हूँ। कम से कम अपने फ्रेंड को, परिवार को वो दिखाएंगे कि देखो भाई, श्याम साधु के लिए मैंने जो प्रेम की भावना रखी, ये उसका जवाब देखो। दुनिया में जो प्रेम से काम हो जाता है वो पैसे से नहीं होता है। पास से प्रेम और पास से पैसा, समझ गए। प्रेम से जो काम होता है, जैसे हमारे शुभचिंतक हैं वहाँ मुंबई में, अवस्थी जी हैं, क्या नाम उनका, अच्छा सा नाम है, नाम जल्दी भूल जाते हैं और नाम याद आ जाएगा। अवस्थी जी हैं और क्या नाम, बड़ा अच्छा सा नाम है उनका। और खैर वो हमारे बड़े शुभचिंतकों में से हैं, बहुत शुभ। अब आज दायूश जी की बातचीत जो है वो हम उनको नंबर भी देंगे और लोगों का, ताकि उनसे बात करें। कुछ ऐसे लोगों का नंबर देंगे जो इस आवाज़ को उठावें। तो ये हम ये फूल जो है एकदम समझिए, अब ये बस 2-3 दिन के बाद एक फूल इसमें नहीं रह जाएगा। नवंबर फ्लावर बोलते हैं इसको, और ऐसे हिंदी में इसको कार्तिकेय पुष्प बोलते हैं, कार्तिकेय पुष्प। तो हमारे दायूश जी जो हैं वो, ये लोग वहीं के कनाडा में हैं बेचारे, और उनको इतना अफसोस होता है कि इतना बड़ा आपने काम किया, दिखा रहे हैं, ऑनलाइन लोग देख रहे हैं। माँ गंगा के लिए 49 दिन का आपने अनशन किया और वहाँ कोई न मीडिया वाला नाम ले रहा है, न कोई सरकार में बैठे नाम ले रहे हैं। तो उनकी एक तरीके से छवि खराब हो रही है।
आने वाले समय में चाहे पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों, आने वाले चुनाव में एक ये मुद्दा लोग उठा देंगे। कुछ लोग हैं जो मुद्दा केवल सवाल करेंगे, शालीनता से सवाल करेंगे, कोई गाली गलौज नहीं देंगे, केवल सवालों से ही लोग ये कहावत यानी कि बातों से ही लोगों की बोलती हेंकड़ी निकल जाएगी। लोगों का ड्रामा ज़्यादा नहीं चल पाएगा। अब यह आवाज़ बाहर से उठेगी, बाहर से लोग पूछेंगे कि भाई अगर कोई बाबा में दम है तो वहाँ उस काम करके दिखाओ। श्याम साधु का कहना, भाई मैं जादू तो नहीं जानता हूँ, मैं चमत्कारिक बाबा तो नहीं हूँ, लेकिन सारे चमत्कारिक बाबाओं के लिए तो मैं चैलेंज बन गया हूँ कि भाई आप हमारे ऊपर चमत्कार दिखाओ ना। आप वो तो दिखाओ, वो क्या बोलते हैं, जो विकलांग बालक है जिसको गांव के हिसाब से जिसके मुंह में भूत शैतान घुस गया है, आप उसको निकाल दो। भाई वो तो लड़का कोई पैदाइशी तो नहीं है कि साहब विकलांग हो, अपाहिज हो। वो तो क्लास 4 में पढ़ रहा था, कक्षा 4 में पढ़ रहा था। और वही 2020-21 में जो कोरोना काल में दिमागी बुखार हुआ, और उसी में उसको कोई क्या हुआ, भूत उसके गांव के हिसाब से भूत उसके अंदर घुस गया। तो बाबा जी भूत को निकालें, वरना बाहर से अगर ये आवाज़ उठ गई, चूँकि विपक्ष वाले इसलिए नहीं बोलते हैं कि विपक्ष वालों से अगर यही लोग दायूस जैसे लोग सवाल करेंगे कि भाई चलो बीजेपी बड़ी ख़राब है, आप तो अच्छे हैं भाई, आप कांग्रेसी हैं, आप सपाई हैं, बसपाई हैं, ये क्या श्याम साधु नहीं आप लोगों को दिखाई पड़ा जो आज विश्व के लिए चैलेंज बना हुआ है, दुनिया के लिए एक सवालिया निशान है। वो रोज़ उसके कामों को देखिए, कितने रिकॉर्ड तो उसके गायब हो गए, रिकॉर्ड खराब हो गए, मगर समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। उसने सारे रिकॉर्डों को आप देख के आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग उनको लगता है कि अरे भाई इंडिया को बचाने के लिए अगर आप वहाँ यही होगा कि अच्छे लोगों को अगर आप छिपाएंगे तो आप भी एक दिन छिप जाएंगे और आपका दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपका दुश्मन हावी हो जाएगा। और जयचंदों की कमी नहीं है इंडिया में, उनका भला हो जाए, वोट मिल जाए, भले देश जाए चले भाड़ में, राष्ट्र जाए चले भाड़ में, उनका उल्लू सीधा हो जाए, ऐसे लोग करोड़ों लोग इंडिया में हैं। तो दायूस जी को चिंता हुई कि नहीं साहब, आप जैसे आदमी को, आप जैसे इंसान को, कि आज इंडिया के वहाँ की मीडिया, इंडिया की मीडिया अगर आपको दुनिया के बड़े बड़े चैनलों पर केवल आपके कामों को दिखावे और चर्चा करे तो कितना बड़ा इंडिया का नाम होगा, कितना इंडिया की इज्जत होगी। हाँ, नेता लोगों का थोड़ा घाटा हो सकता है कि कहीं बाहर के लोग हमको पसंद करके अपने यहाँ न बुला ले, कोई ताजपोशी न कर दें, कोई माला न पहना दें, या हमारी हेल्प न कर दें, उसमें नेता लोगों की थोड़ी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप चुप लगा के बैठेंगे तो भी छवि आपकी उससे ज़्यादा छवि खराब होगी। ठीक, हमारा मतलब हम 87 में चल रहे हैं, 87 में मैं चल रहा हूँ। अब हमको न तो कोई अवार्ड की भूख है, कुछ चाहिए ही नहीं। अब तो जो चाहना था ऊपर वाले ने इंतज़ाम कर रखा है। ठीक, ये देखिए आप, धीरे धीरे रोज़ हम अपनी उम्र के हिसाब से आगे हम चल रहे हैं। एक साग होता है करीमुआ, ये साग बड़ा जायकेदार, बड़ा स्वादिष्ट होता है। ये साग, ये इसी का फूल है, इसी में ये बीज लग रहे हैं। इस बीज पकेगी तो इसको एक क्यारी में बोएंगे। ठीक, और इस अमरूद में भी इलाज कराना है, कीड़े इसके अंदर घुस घुस के इसको खा रहे हैं। पहले तो हम नीम का तेल डलवाएंगे इसके अंदर, चारों तरफ फैला। ये हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। उसका कलम, जो पेड़ का डाल काट के गाड़ देने से वो पेड़ तैयार हो रहा है। ठीक, नींबू आप सब देख ही रहे हैं, ये नींबू आप देख रहे हैं,
वही यहाँ भी एक नया पेड़ है ना, देखो ये भी। तो ये सारे फूल मैं दायूश जी को भेंट कर रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को लोगों को दिखाइए, लोगों से कहिए बोलें। वो कब बोलेंगे? जब लेजर वाला बम फटेगा तब बोलेंगे, हैं? अब तो बम में भी तो लेजर फिट किया गया है, कब बोलोगे? अब फिर उनको अफसोस इस बात का है कि गलत आडंबरी लोगों को, गलत सलत लोगों को यहाँ इंडिया में बढ़ावा देती, चाहे मीडिया हो या सरकार हो, हैं? आडंबर जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई उससे लाभ नहीं है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो वर्ल्ड के सामने एक इंडियन ने वर्ल्ड को चैलेंज किया है ह्यूमैनिटी के बारे में, क्या अंग्रेजी में बोलते हैं, हम तो आती नहीं अंग्रेजी, ह्यूमैनिटी क्या बोलते हैं, और इसको उर्दू में इंसानियत बोलेंगे, और हिंदी में मानवता शब्द से कहा जाएगा, मानवता। तो उसके बारे में एक आदमी अपने कारगुजारी से चैलेंज बन गया हो कि एक आदमी के दिखाओ जो धर्म की भी बातें करता हो, पर्यावरण पेड़ पौधे की भी बातें करता हो, और बातें न करता हो, पूरी ज़िंदगी लगा के एक कहानी उसने बना दिया हो। कह रहे दुनिया वालों कुछ हमें जवाब दो, कुछ आप लोग भी कुछ करो, पेड़ पौधा यहाँ लगता है, कोई काम होता है। अब गीता के बारे में लिख किया गया, वो गीता को पढ़िए, अपने घर में मंगाइए, हैं? सब लोग देख रहे हैं कि श्याम साधु श्याम साधु गीता के बारे में चिल्ला नहीं करके दिखा रहा है। मैंने जो काम किया है सब गीता में ही लिखा हुआ है, सब कुछ गीता में लिखा है। अब देखिए उस चिड़ियों को दाना भी आपके सामने डालेंगे, ठीक? देखो ये कितने काम की वीडियो होगी। इनको हम स्वामी जी कहते हैं, ये जो चिड़िया है पेड़ की चिड़िया, ठीक? अब इसको हम थोड़ा सा दाना ला करके डिब्बे से यहाँ देंगे, वो खाएगी ना, सब आके बिन बिन खाती। एक तो इस पेड़ के बीज को भी ये खाती है ना, इसके बीज को हम थोड़ा सा मीसेंगे लेके और दिखाएंगे किसी चीज़ में, इसको देखो। अब आदि हमारे काम को वही देखेगा जिसको कुछ अच्छा देखना है, और जिसको बुरा देखना है वो हमारी कामों को उसको पसंद ही नहीं आएगा। वो तो समझेगा कि तो पागल आदमी है। तो पागल आदमी हकीकत सच्चाई को दिखा रहा है, और जो होशियार है वो सच्चाई को जानता भी नहीं। ये देखिए पीछे मैंने ढक्कन रखा, इसको मैं इसे मीसूँगा तो इसके अंदर काले काले बीज गिरेंगे, ठीक? देखिए इसी हमारी लाइफ, अकेले मैं काम भी कर रहा हूँ, अकेले मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना? ये देखो सारा जितने हमारे पुराने वीडियो हैं सब अकेले, काम भी करो, वीडियो भी बनाओ, और जनता को सिखाओ, समझाओ, और बदले में कुछ मिलना नहीं, ना कोई तनख्वाह है, ना कोई सैलरी है, ना कोई पेंशन है, ना कोई अवार्ड है। हाँ, जनता ने अवार्ड दिया जो अलमारी में रखा, अभी हम दिखाएंगे। जनता में तो अखबार तो हमारे न्यूज़ पेपर इतने रखे हैं, अब तमाम न्यूज़ पेपर अभी फेसबुक में और यूट्यूब पर हमारे डाले गए हैं। आप लोग हमारे अब सारे न्यूज़ रोज़ वाले पढ़ने वाले वीडियोज़ को आप लोग श्याम साधु ब्लॉग पर लिखेंगे। देखिए काला काला बीज आ गया ना, अब इसको यहाँ डालेंगे। वो चिड़े तुम चलो हटो, तुम्हारी वजह से कोई नहीं आता, चलो यहाँ डाल देंगे, ये पक्के में ख़राब नहीं होगा। ये देखो चिड़िया सब खा गई है। आओ भाई स्वामी जी खाओ आके। ये स्वामी जी सरसों भी खाती हैं, जो हमारे यहाँ दामाद जी के खेती से आया है, ठीक? ये देखो अब इसको पीट देने से इसका बीजा निकल गया। ये देखो, ये उनकी जो चिड़िया है ना वो अभी आएगी। अब आज यहाँ हवा भी चल रही है, बदली भी है। अब देखिए अब जाड़ा शुरू हो गया। एक फूल ये भी हम दायूश जी आपको भेंट कर रहे हैं। ये क्या नाम, अरे यह है चमेली, जस्मिन बोलते हैं, इसमें बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है। ये बंदरों के लिए चना जा रहा है, रोटी बन रही है, चना ये रखा हुआ है,
ठीक, डोनेट कार्ड वालों का जो आता है सामान उससे। और यादव जी जो हैं उन्होंने कल बातचीत किया है। अब देखिए वो करते क्या है। कहा तो है बहुत कुछ, बैनर बनवाएंगे, पोस्टर बनवाएंगे, अपने यहाँ टांगेंगे, तो खैर बातें हुई हैं इसी। तो ये है, ये सब तैयारी हो रही है। और हम सारे गार्डन को, इसकी खूबसूरती को, हम दायूश जी को और उनके परिवार को मैं भेंट करता हूँ। आपको करना क्या है, आप केवल लिखो, आप क्वेश्चन करो, आप लिख के भेजो, हम उसको यूट्यूब पर दिखाएंगे कि कनाडा से दायूश जी ने यहाँ के मीडिया से और सरकार से कुछ सवाल किया है। तो अच्छी बात है, वो तो सरकार को जगाने का काम करेंगे ना, क्योंकि हमारी जो वर्तमान सरकार है इस समय, तो वो तो एक बहुत बड़े बड़े काम कर रही है। इंडिया का इतना नाम हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन उन कामों में आडंबर ज़्यादा दिख रहा है और हकीकत को छिपाया जा रहा है। हकीकत क्या है? क्यों? सारे धर्मों का सार क्या है? हमारी महाग्रंथ गीता, जो दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक है धार्मिक पुस्तकों में, उस गीता में क्या लिखा हुआ है? वो गीता में क्या है? सेवा परमो धर्मः, वो संस्कृत में है ना, ये सेवा परमो धर्मः। ये देखिए, यही फूल तैयार हो रहा है। ये कौन सा पेड़ है? ये वाला, ठीक। अब इस कुहरे में ये फूल सब झड़ जाएंगे, जाड़े में एकदम सन्नाटा हो जाएगा, ठीक। और ये जनवरी के बाद फरवरी में इनमें नए नए फूल आने लगेंगे, और मार्च के महीने में तो ये बिल्कुल फूलों से भर जाएंगे सब। तो ये सारी फुलवारी की जो खूबसूरती है, हम कनाडा के दायूश जी को भेंट मैं कर रहा हूँ। और मैं बीना जी से कहूँगा कि आप भी कनाडा में हैं, इनसे संपर्क कीजिए और इनके साथ आवाज़ में आवाज़ उठाइए। हमारा मतलब हमें कुछ मत करो, लेकिन हमने जो काम किया है इंडिया में, हम इंडियन हैं, इंडिया में मैंने काम जो करके दिखाया है, हमने तो पूरे वर्ल्ड को चैलेंज कर दिया है। अरे भाई, दुनिया में कोई तो हो जो मैंने काम किया है वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए। आप लोगों ने कितना काम किया है, आप भी बताओ। अच्छा, ये पूरा हजारा वाला लगता है कि गेंदा है शायद वही। अगर हजारा वाला है तब तो बड़ा काम बन जाएगा महाराज। देखिए, ये पेड़ वहाँ से सूख रहा था, इसको तुरंत हमने इस मिट्टी में दबा दिया। ये देखिए, जड़ देख रहे हैं, ये देखो जड़ नई जड़ फेंका है। अब इसको काट के अलग गमले में बैठाएंगे, है ना, काट के गमले में बैठाएंगे। अब देखिए, ये ऐसे पड़ा है, अब इसको हम ये पड़ा है ना ज़मीन में, ऐसे ऐसे मीसेंगे। देखो ये देखो, ये देखो कितना इससे चिड़ियों का खाना निकल रहा है ना। ये देखो ऐसे बेकार पड़ा था, पड़े ख़राब हो जाता। तो इनको देखो, क्यों? मौत की ट्रेन हुजूर आ रही है, आप नहीं रोक पाओगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मौत की ट्रेन आपकी नहीं रुकेगी। तो जब आपको मौत की ट्रेन लेने आ रही है, आपको कहीं तो जाना होगा, जिसने आपको भेजा है ना। आप अपने जन्म के पहले कहाँ थे? नहीं मालूम। मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? नहीं मालूम। कहाँ जाएंगे, किस जन्म, कहाँ कौन सा जन्म लेंगे, क्या, नहीं मालूम। तो इतना तो मालूम है कि कोई तो आपके ऊपर, हमारे ऊपर है, भगवान कहो, अल्लाह कहो, परवरदिगार कहो, गॉड कहो, है वाहि गुरु कहो, कोई तो है। तो उसको आप क्या जवाब देंगे? केवल यही बताएंगे कि मैं बिल्डिंग मैंने बनवाया, आडंबर फैलाया, झूठ मूठ का जादू दिखाया, मैं करोड़पति बन गया। कुछ करोड़पति बाबा लोग जेल के अंदर भी जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, कुछ ने हत्या करवा दिया, सैकड़ों जाने चली गई हैं। तो इसके बारे में ये मूर्ख जनता क्यों नहीं बोलती है? क्योंकि
यहाँ की पढ़ा लिखा भी आदमी उधर भाग रहा है, वो बोल नहीं रहा है कि अरे भाई पढ़े लिखे लोगों कम से कम गीता के ऊपर तो बोलो। अरे भाई बाबा लोग कुछ गीता के ऊपर तो बोलिए महाराज, हैं कुछ गीता के ऊपर बोलिए। और गीता को आप लोगों ने कोट के अंदर छिपा रखा है, लाल कपड़े में लगा के। देखिए इतना बीजा मैंने कहा दे रहे हैं स्वामी जी। हाँ आओ आओ, ये है आगे वाली, ये आगे वाली मेल है और इससे बड़ा वाला फीमेल है। और आज के ये देखो कैसा स्वामी जी हमारे करीब आ गए। लो हम हट रहे हैं, हटो आओ खाओ आके। लो हमने यहाँ दे दिया है चारा, तो हमारी यहाँ उल्टा हो गया है। मेल जो है वो सूखा सा, मेल सूखा शाखा है और जो फीमेल है वो पहलवान है। ये भगवान क्यों हम लोग अप्राकृतिक जीवन। देखिए अभी हमने वही बीजा गिरा है ना लाल फूल वाला, ये कितना काम का वीडियो है ना। देखो 3 आ गई, ये देखो देखा, ये देखो इसी लाल फूल के काले काले बीजे ये चुन चुन के खा रही है। अच्छा हम इधर से नहीं घूम के जाएंगे जहाँ वो रोटी बन रही है, क्योंकि इधर से जाएंगे तो ये भाग जाएगी, हम दूर से जाएंगे। देखो पक्षी की भावनाओं को भी समझो। तो दायूश जी ये कितने काम का वीडियो है, और आज आपका दिन कितना बढ़िया दिन है कि आप एक जगह कनाडा में बैठे हुए और आपके नाम से देखिए चिड़िया, ये भी पुण्य आज आपके नाम से मैं कर रहा हूँ। तब और मैं कई दिन तक करता हूँ, क्यों आपकी भावना हमारे प्रति कितनी बड़ी बात। अब हमारे लिए क्या, आपने एक इंडिया के बाबा को पहचाना, उसके कामों को देखा है। तब हमारे एक सुधाकर शर्मा हैं, वो भी कनाडा के हैं, उन्होंने शायद 24,000 की कितना भेजा था पानी की टंकी के लिए। अब वो पानी की टंकी तो बना नहीं। हमने कई बार कहा कि महाराज पैसा आपका सुरक्षित है। हमने 2 सीमेंट के हौदे खरीदे थे जिसमें जानवर पानी पीते हैं, 2 जगह मैंने रखवाए थे। तो आपका मान लीजिए कि 1,900 रुपये लगे होंगे उसमें, बाकी आपका पैसा रखा है। अब गांव देहात में यहाँ लोग पैसा मार के बैठ जाते हैं, किसी को पैसा दो वो पैसा खा जाता है। लाओ इधर रोटी देखो, ये देखिए क्या नाम दायूश जी ले जाओ। अब हम लोग अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। ये सिंगापुरी कमरख आप देख रहे हैं, नीचे जो नीचे गिरा हुआ है इनको अभी बिना जाएगा। तो अभी हम ये दाना लेंगे यहाँ से। ढक्कन लग गया, वाह, वही तो हमने कहा ढक्कन इसका कहाँ चला गया भाई, इसको बंद करेंगे। ये दाना लिया, इस कोहरे में जाड़े में उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ शहर के अंदर जंगल है कहाँ, जंगल है कहाँ। ये मैं डालूँगा स्वामी जी, इस चिड़िया को मैं स्वामी जी कहता हूँ, और यहाँ की भाषा में इसको पेड़की बोलते हैं, पेड़की, PED पेडकी, KI PEDKI पेडकी। ये देखिए, अब देखिए हमने वहाँ सब डाला, अब वो खा रहे हैं, देखो चुन चुन के। देखिए दायूश जी, इससे बड़ा कौन सा पूजा है, कौन सी शब्द है, कौन कीर्तन है, कौन प्रेयर है, कौन मंत्र है, हमें बताओ। है इनकी जगह अगर आप होंगे तब आपको प्रेयर और शब्द अच्छा लगेगा। है इसीलिए हमारे सिख समाज में पहले उन्होंने लंगर चलाया, सेवा किया, है ना। अरे भूखे आदमी को हम शब्द कीर्तन सुना में, हम उसको भजन सुना में। तब अरे भैया किसी को पेट भरना, किसी को राहत देना, देखो किस तरह जल्दी जल्दी खा रही हैं, है ना। अब हम करीब जाएंगे तो थोड़ा किनारे हो जाएंगी, लेकिन हम इनको थोड़ा करीब बढ़ेंगे, डालेंगे, वो फिर आके खाने। इसको सामा बोलते हैं। ये यहाँ पर शायद 100 रुपये किलो मिलता है, क्या मिलता है, लो खाओ, ये लो खाओ। अरे लो भागो मत भाई, बंदर तो हमारे गोद में आ जाते हैं, खाओ।
खाओ आके, लो खाओ। वो काला दाना बीज से है कम निकलता है, लो खाओ आके, हमने डाल दिया। अब मैं हट गया हूँ, आओ। भाग गई क्या भाई? आओ आओ आओ, ये तुम चलो अंदर जाओ, चलो तुम अंदर जाओ, तुम्हारी वजह से और चिड़िया भाग जाती है। चार्ज में लगाने जा रहे हो? हाँ। अभी लगाओगे क्या? हाँ। तो अभी तो हमारे चलने का टाइम हो चलो भी कोई दिक्कत नहीं ना, मैं के बार लगा रहे हैं ना, स्टॉक मार रहा है मैं, है? स्टॉक में चार्ज रहा है, या ना वो अचानक खत्म हो जाए। हाँ हाँ, तो लगा लो, 10-5 मिनट में चल रहे हैं थोड़ा। फिर तैयारी कर ले, फिर बाद। नहीं नहीं, पहले चार्ज में लगाओ, उससे चार्ज है, गाड़ी चली जाए चली जाए। अच्छा और लगा दो ना, थोड़ा और हो जाए तो क्या हट जाए। तो ठीक है दाविश जी, अपनी आंखों से देखिए, लोगों को दिखाइए, और लोगों से कहिए। केवल वहाँ लोग हमारी सहानुभूति में, हमारी संपत्ति में लोग अलग अलग कुछ मैटर लिख के भेजें व्हाट्सएप पर, उसको मैं यूट्यूब पर डालूँगा, मैं फेसबुक में डालूँगा कि देखिए कनाडा के लोगों के ये मेरे बारे में विचार हैं। तो हमको इनाम नहीं चाहिए, हमको कोई अवार्ड नहीं देना, हमें आप पैसे मत दो, लेकिन हमारी आवाज़ को तो उठाओ। वरना याद करो, ये लेजर अब फिट किया गया है बम के अंदर, समझ गए? और हम ही को फिर कोई ना कोई मंत्र बोलना पड़ेगा, समझ गए? हम ही को मंत्र बोलना पड़ेगा कि ओम बम देवाय नमः स्वाहा, समझ गए? ओम पुतिनाय नमः स्वाहा, कि पुतिन बाबू, पुतिन महाराज शुरू करो। क्योंकि जो आपके अंदर मर्दानगी है, रूस जो है भारत के हमेशा संकट में काम आया है, हमेशा, समझ गए? तो इनका अगर कहीं पुतिन बाबू का कहीं पारा चढ़ गया तो फिर बम फटना निश्चित है। अब क्या फ़ायदा कि जैसे देखिए, अरे क्या वो कौन एक कंट्री था, अरे जहाँ पूरा भूकंप में चला गया, टर्की। कितनी भयानक हालत थी कि टर्की में मकान भूकंप आया और जो उसमें मकान गिरे, एक कमरे में एक बालक, उनका लड़का आवाज़ दे रहा था और उसका फादर, पिता सुन रहा था कि वो पानी मांग रहा। एक हफ्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया, रो रो के पानी मांग मांग के, और बाप कान से सुनता रहा। ये सब पेपर में आपने पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, है ना? क्या वही मौत आपको पसंद है? क्या उसी ढंग से आप मरना चाहेंगे? हमें सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपने अच्छे कर्म किए, अगर आपने सच बोला, आपने सत्य की राह पकड़ी, तब समझिए कि आपको इन बुरी बलाओं से आपको राहत मिल जाएगी। ऐसी मौत आपकी नहीं होगी। क्या लगता है? अब ये पेड़ ये अपने आप जम गए, इनको हम बोझ थोड़े हैं। इसका बीजा गिरा, अपने आप वहाँ जम गया, यहाँ जम गया, वहाँ जम गया, कोई क्यारी में नहीं, यहाँ अपने आप जम गए पड़े हैं। अब इनको हम एक जगह लगावे, तो यही काम तो है नहीं मेरे पास। अभी आपने देखा, देखिए चना सब तैयार हो रहा है, रोटी बन रही है। अब आज का सारा भोज हमने इनका वो उसमें डाल दिया है। आपके मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो आज उनके नाम से हमारा 13 दिनों तक मैं करूँगा। सब लोग सुनेंगे, उनके परिवार के लोग सुनेंगे, और कोई थैंक्स भी नहीं बोलता है। तो हमको उनके थैंक, एक बात मैं मिसाल, खैर चलो, लेकिन जितने भी नेता इंडिया में हुए सबके लिए मैंने काम किया। कोई परिवार का आदमी, कोई हमको बनिए पैसा भेजो। आप लोग कहेंगे बाबा क्यों? अरे भाई, हम कोई पैसा कमाने के लिए अगर होता, मैं NGO बना ले होता। 20-20 लाख रुपया हमने दिल्ली की सुमन माँ जी को मैंने दान में न दे दिया होता। हमको मिला डोनेट कार्ड से, मैंने सुमन जी को दे दिया। क्यों? उसको हम कहाँ से करेंगे? हम कैसे खर्चा करेंगे? वो हमारे यहाँ रखे रखे वो खराब हो जाएगा, और हमको लामोहला उसको बेचना पड़ेगा। तो फिर तो कितनी गलत बात होगी कि कोई आ रहा है, हमको दे रहा है दान। अब डोनेट कार्ड वालों से भाई यही मैं कहूँगा कि महाराज, आप लोग उसको दीजिए, आदमी को थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, प्रूफ रखिए ना अपने पास कि आपने इतना सामान दिया। अब इकट्ठे आप देंगे तो हम, खैर हम जितेंद्र सर से मैंने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं बाबा जी हम वही करेंगे। लेकिन अब डोनेट कार्ड वाले भाई कैंपेन चलाइए, हमको और ज़रूरत है, अब रिक्शे की बैटरी ख़त्म है। तब
इसकी बैटरी अब हमको दूसरी बैटरी लगवानी है, इसमें कटवा के कुछ साकर वगैरह लगवाना है। तो डोनेट कार्ड से कहेंगे कि महाराज आप वो करें। और हम ये चाहेंगे कि भाई जैसे वो इम्पैक्ट गुरु हैं, हमको तो नहीं मालूम था कि उनके यहाँ वो आए वीडियो बनाया, निकाल चलो भाई जिसकी जो मर्जी हो दो। और श्याम साधु एक ऐसा शख्स है कि आप जो भी भेजेंगे वो सब आपके सामने खर्चा होगा। रोटी बनेगी, चना पानी में डाला जाएगा, फिर पानी से निकलेगा, फिर बंदर के बीच में जाएगा, है जो होगा सब आपके सामने होगा, ओपन होगा। ये देखिए कैसी चिड़िया खा रही हैं सब, हमने दाना डाल दिया है, तीनों खा रही हैं। यही काला काला दाना, ये जो लाल वाला फूल है इसी में का वो बीज निकलता है। और हमको कैसा पता हुआ, देखा इस पेड़ के नीचे हम देखा कोई तो दाना नहीं है, ये खा क्या रही है। तो जब करीब जाओ तो ये भाग जाती हैं। जब देखा उन्होंने कहा काला काला बीज है इसका, इस बीज को खाती हैं ये सब, यही इनका भोजन। देखिए आदमी वहाँ गया, थोड़ा आगे बढ़ गई, देखिए फिर आ गई, फिर खाने लगी, ये उड़ गई, कुछ पेट में दाना गया। अब देखिए बिल्कुल बादल है नहीं, सूरज धूप बिल्कुल नहीं है, केवल बदली है, बीच बीच में हवा भी चल रही है। ये ठंडा है कि गर्म पानी? ठंडा। चलो है, एक काम किया करो, इसको शाम को निकाल दिया करो, शाम को। हाँ आज शाम पाए तो घाम खुलत तो है, बराबर नहीं खुल पाएगा। नहीं ऐसा करो, हम लौट के आएंगे, या थोड़ा सा गर्म पानी न थोड़ा मिला दो करके, वही थोड़ा पानी गर्म कर लो, मिला दो, तो जल्दी शाम को छान दोगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ खुले में मत फैलाओ, वहाँ फैलाओ, वहाँ बरामदे में, ओस न गिरे। तो ठीक है साहब, क्योंकि हमारी एक एक शब्द, एक एक बात आपके हित की है, दुनिया के हित की है। आप अच्छा काम करेंगे अच्छा होगा। अरे भाई आप जानते हैं कि एक ही ऑफिस में वहाँ का सबसे बड़ा ऑफिसर है, उसे में उनसे छोटे हैं, उनका पीए है, फिर वहाँ वो क्लर्क हो गया, फिर चपरासी हुआ, फिर झाड़ू लगाने वाला हुआ। ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? कोई तो कर रहा है। तो इतना जानने के बाद अब सबके दिमाग में है कि बा मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे चले जाओ बस काम हो गया। नहीं, काम करना होगा जैसे हमारे सिख समाज वाले काम करते हैं। अब सिख समाज से हम निवेदन करेंगे कि साहब आपके यहाँ का कोई व्यक्ति वो मांस न बेचे, कोई भी मांस न बेचे। मांस तो मांस है, जीव तो जीव है ना, मांस न बेचे। उससे आदमी देखिए फिर मन में बड़ा फ़र्क आता है। यही हम सोचते हैं कि भैया भगवान हमको ये बताओ कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। आपने बनाया है किसी मकसद से, हम उसको खा रहे हैं, तो हम भोग भी रहे हैं, तो हम वाणी को विराम देंगे। हमारे ख्याल से हमारी वीडियो काफ़ी लंबी बन गई होगी। ये देखिए सब आ गया। अभी हमारा कुत्ता जो है, हमारा क्या है, ये भी लावारिस था लेकिन हमारे यहाँ पल गया। अभी हमारे यहाँ जो लेडीज रहती है उनको सब बेटी ने कह रखा है इनको सबको खाना दो। और खाना किनके बदौलत है? अनिल बेकरी। अब ये बताइए अगले साल और दुगने चौगने आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। हाँ। थोड़ा और अलग अलग दे दो, थोड़ा दूर दूर रख दो। जैसे बड़ा कुत्ता आई तो इनका भगा दे। अच्छा बाहर करो, चलो बाहर करो, बाद में खेलना। चलो बंद कर दो। आज इतवार है का? नहीं। हाँ आज अच्छा ये फूल आया, कंघी इसको बोलते हैं। वाह, हाँ कंघी, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। वही लेबर बोले वो काला काला फल होता है, ये कंघी इसको बोलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ताकत की है। और कहाँ ईंटे पर जम गया, ये तो उबल खाबल में कहीं भी डाल दो। तो ये कंघी इसको बोलते हैं।
हम लोग बचपन में इसको फूल को जब पक जाएगा तो स्याही में ऐसे छुआ के और कागज़ में हम लोग ये मोहर जैसा काम करती, स्टैम्प के जैसा। कंघी अब हम जाना पहचान गए, ये बहुत बड़ी ताकत की दवा भी है। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम काज। और दायूश जी, आज का सारा भोज, सारा वो, सारा गार्डन, इसके कुछ तो हम आपके विचारों पर, हम आपके ख्यालातों पर हम आपको पेश कर रहे हैं। कम से कम अच्छी भावना आप रखेंगे, आपने रखा है, और लोग आपसे सीखें। भाई किसी के इंसान के लिए आप बोल तो सकते हो कि मुंह में आपके लकवा मारे हैं? अरे बोल तो सकते हो, 2 लाइन लिख तो सकते हो। तब इंडिया गवर्नमेंट को आपने कुछ लिखा, कोई जवाब हुआ? नहीं हुआ। नहीं, आप उसको जनरली लिखिए ताकि आम जनता पढ़े तो 100 लोग में दो इंसान तो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा। अभी संगीता जी आपके बारे में जब सुनेंगी तो संगीता जी बहुत कुछ बोलेंगी। शुक्ला जी से आपकी बात तो हो ही गई है। अब अच्छी बात है, अच्छी बातों को फैलाओ, वरना मरने के बाद लोग क्या जवाब दोगे? हैं कि भैया वहाँ आपको मैंने इंसान बनाया था, आपने क्या किया? इंसान होके इंसान के लिए काम किया केवल, तो और आप सारे प्राणियों के लिए, सारी जानों के लिए आपने क्या किया? तो आप कहेंगे हुजूर हमने मार के खाया। अब आप कहेंगे नहीं हुजूर हमने नहीं, अरे आप नहीं मार के खाए, आप नहीं खाए, लेकिन जो खाने वाला था उसके बारे में आपने कोई आवाज़ उठाई, उसको आपने समझाया, खुशामद किया कि भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मांस खाना हो सके तो छोड़ दीजिए हुजूर। क्यों? ये इंसानी खुराक नहीं है। मांस खाने वाले जीभ से पानी पीते हैं, दांत उनके अलग होते हैं, है ना? ये है सब। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ा मैं चाय पानी करूँगा। जय श्री राम काज। ये राम का काज है, राम राम बोलो लेकिन काम करो। कोई काम नहीं कर रहा है, केवल सुनो इसको हौदी भरो, देखो कुत्ते उसमें पानी नहीं पहुँच के पी पा रहे हैं, तुरंत आओ। जो काम छोड़ रहे हो तुरंत छोड़ो, छोड़ के पहले देखो अगर गंदा है तो साफ करो। एक काम करो, एक तो छोटी देखो बेचारा परेशान है पानी के लिए, देखो जल्दी आओ, देखो मत यहाँ आओ। अच्छा उसको देखोगे गंदा है कि साफ है, देखो चलो उसके फूल को बाहर करो और एक छोटी हौदी भी ला के यहीं किनारे रख दो। जाओ, ये पहुंच नहीं पा रहे हैं। नहीं इसको उल्टोगे क्या? आओगा पूरा गंदा है पानी। अरे भैया डिब्बे से साफ कर लो। अच्छा चलो अभी उलट लो, लेकिन डिब्बे से साफ किया करो। क्यों? हौदी रोज उलटने पुलटने में हौदी टूट सकती है। हाँ तुरंत भरो। देखो बेचारे पानी गया तो पी रहे हैं। इसके बगल में एक छोटी हौदी भी रख दो। जहाँ देखो इनको ये तकलीफ़ है, इनकी ज़रूरत है, इसीलिए भगवान ने दो आँखें दिया है। एक फूट जाए तो दूसरे से देखो। खाने के लिए मुंह एक दिया है, काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, 2 आँखें दिया है। ठीक है, तो ठीक है दायूश जी, आज आप देखिए आज का दिन आपका कितना लकी रहा। आपके नाम से कितना बड़ा काम होने जा रहा है। और 1 नया पैसा कभी भूल के आप देना भी चाहेंगे तो मैं नहीं लूँगा। पैसा दे के किसी ने काम किया तो क्या किया? आपको हमसे क्या मिलना था? आपने कितनी हमारे बारे में आपको चिंता है, आपको वो है, लगाव है हमसे, तब आपने आवाज़ उठाई है। और अब आप लिख के भेजेंगे, वो यूट्यूब पर हम डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, और शुक्ला जी जो लोग डालेंगे, संगीता सुनेगी वो भी डालेगी। ये रोटी है, सुखूलाल चांदवानी के यहाँ से रोज आता है। ये सुतली को खोल दिया करो, काटने से सुतली खराब हो जाती है। देखिए पानी सब गया, अभी हम साफ से पानी भरवा रहे हैं मोटर चला के। देखो जो पानी यहाँ गिरा है ज़मीन में वो पी रहे हैं।
अब बताइए कब तक इनको हम खाना देंगे, कब तक इनका ये घर ऐसा बनेगा है? तो कोई नहीं बोल रहा है, ना बाबा, ना नेता और ना ही धार्मिक लोग। क्यों, इंसान कहाँ है वो? ये देखो भरेगा मोटर चला के, और इसको बंद करके इसी समय एक छोटी हौदी बगल में ला के रख दो। अच्छा है ना, वो आंगन में टंकी के पास अभी रख दो, थोड़े बड़े हो जाएंगे तो खुद ही घुस के पानी पी लेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी, इसके ऊपर अपने विचार लिखिए। क्यों, हमारी वीडियो से आप सीख रहे हैं, आप जान रहे हैं, और अगर आपने कुछ किया तो आपका भला, आपने कुछ नहीं किया तो आपको दुगनी सज़ा मिलेगी। माफ़ करना, भगवान के यहाँ दुगनी सज़ा मिलेगी। तो श्याम साधु को मैंने भेजा था कि तुमको बाबा बनना है और करके दिखाना है, हर काम करके दिखाओ, चिड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए, इंसान के लिए, सबके लिए काम करो। आप तुलसी का पेड़ देख रहे हैं जिसके हम लोग पूजा करते हैं, देख कितना झाड़ बनाए है तुलसी। अब की बार हमको लगता है ज़्यादा कम पड़ेगा, क्यों दिसंबर तो गया, अब यही जनवरी है ज़्यादा। हमको लगता है वही फूल है शायद, वहाँ वाला है ना। आखिर में वही फूल निकलेगा। चलो जो आवे सो आवे। और पूरा हजारा वाला एक पेड़ नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल इतना बड़ा फूल होता है इसका। देखो शायद एक बन जाए तो बन जाए। अब इसी रंग को हम ज़्यादा इसका बीज रखेंगे, इसी रंग को रखेंगे, शायद यही चीज़ ये भी है या उससे कुछ डिफरेंट है ये, है ना। उससे ये थोड़ा हल्का है, उससे ये ज़्यादा सुपीरियर है, ये है ना, कुछ लगता है। चलिए जो भी हो ठीक है। जय श्री राम कार्य, इसको हम ब्लॉग पर डालेंगे। आप लोग हमारे सारे वीडियो को श्याम साधु ब्लॉग पर आइए, ठीक। हम केवल अपने बड़े चैनल पर मैं केवल लाइव आऊँगा, बस एक वीडियो हमारा रोज़ पड़ेगा, बाकी श्याम साधु लाइव।